मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिशें कर रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब उनको पता चलता है कि उनके अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं बन रही है तो कुछ कुछ आपके शरीर में भी संकेत होते हैं। आज उन संकेतों के बारे में बताऊंगी और आप कैसे अपने अंडे की क्वालिटी को नेचुरली बूस्ट करेंगे, जैसे लो AMH की समस्या आ रही है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपके अंडे की क्वालिटी का स्वस्थ होना जरूरी है, उसी तरह से जो मेल के सेल्स होते हैं उनका भी अच्छा होना जरूरी है। और आपकी बॉडी में AMH का टेस्ट होता है और AMH ये बताता है कि आपकी बॉडी में कितने अंडों का रिजर्व बचा हुआ है। अंडे बन रहे हैं तो अच्छे क्वालिटी के हैं या नहीं है, उसकी भी जांच की जाती है। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग से ये पता चलता है कि उसकी साइज कितनी बड़ी हो रही है। अगर अंडे की साइज 18 से 20 mm की है तो वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए रेडी है और वो प्रेग्नेंट होने के लिए उसका फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सकता है। लेकिन अगर लो AMH है यानी कि अंडे कम बन रहे हैं और ऐसे में बहुत सारी महिलाओं को कुछ कुछ ऐसे सिम्टम आते हैं जिसको वो जाने अनजाने बहुत दिनों से इग्नोर करती हैं। तो वो तमाम तरह के सिम्टम कौन से हैं? तो पहला जो सिम्टम है वो है इरेगुलर पीरियड का। बहुत सारी महिलाओं को इरेगुलर पीरियड होते हैं। कई बार उनको पता ही नहीं चलता है कि डेट कब स्टार्ट हुई और कब नेक्स्ट साइकिल आएगा, यानी कि जो एक महिलाओं को फिक्स्ड एक पता चलती है चीजें कि उनका 30 दिन पे या 28 दिन पे उनके पीरियड रिपीट करेंगे। लेकिन अत्यधिक ऐसा होता है कि जब भी अगर इरेगुलर पीरियड की समस्या होती है तो महिलाओं को 35 दिन पे पीरियड आएंगे, कभी 40 दिन पे पीरियड आएंगे, कभी 27 दिन पे ही पीरियड आ जाएंगे। तो इतने इरेगुलर अगर आपको पीरियड्स हैं तो वो भी आपके अंडे की क्वालिटी को कमजोर बताते हैं, आपका लो AMH कहीं ना कहीं होगा। दूसरी चीज है कि अगर ब्लीडिंग होती भी है तो ब्लीडिंग या तो बहुत ज्यादा होगी या तो बहुत ही कम होगी, क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से जो अगर ब्लीडिंग होनी चाहिए वो 80 ml तक होनी चाहिए, लेकिन वो ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा हो सकती है या बहुत ही कम हो सकती है। और उन दोनों ही केसेस में महिलाओं को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि अगर पीरियड खुल करके नहीं आएगा, एक दिन का पीरियड आएगा, आधा दिन का पीरियड आएगा तो भी वो सही नहीं है। और पीरियड अगर 7, 8 दिन, 9 दिन अगर चले वो भी महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऐसे केस में हेवी ब्लीडिंग होना या फिर बिल्कुल ना के बराबर ब्लीडिंग होना ये भी काफी ज्यादा तकलीफदायक सिम्टम होता है। तीसरी चीजें होती हैं कि उनको कभी भी ओव्यूलेशन के टाइम पे हेल्दी डिस्चार्ज नहीं होता है। डिस्चार्ज आएंगे भी तो उसका पता नहीं चलता है कि वो डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेल वाले होते हैं, लिबिडो की फीलिंग नहीं होती है। तो ये सारे तमाम तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके खराब अंडे की क्वालिटी को दर्शाते हैं। लेकिन अब ऐसे में क्या करना चाहिए? अगर आपने टेस्ट कराया और लो AMH की समस्या आई कि लो AMH आपका है तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की ज़रूरत है। पहला सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कभी भी आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए, वो है स्ट्रेस को कम रखना। अगर आप अनावश्यक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक साथ इतना सारा स्ट्रेस लेती हैं, आपको लगता है कि घर परिवार कैसे मैनेज करूं, ऊपर से भी ये बच्चे के ताने, मतलब हर तरह से अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रही हैं, अंदर अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन, दुख है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उससे भी आपका AMH और भी ज़्यादा गड़बड़ होगा। दूसरी चीज़ है, कोशिश करें कि आपको विटामिन D का जो सप्लीमेंट्स है उसको आपको लेना ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन D की भी डेफिशिएंसी कई बार आपके लो AMH का भी कारण होता है, अंडे अच्छी तरह से नहीं बन पाते हैं। उसी तरह से अगर आप सनबाथ को रेगुलर बेसिस पे लीजिए, यानी कि जो सुबह की धूप होती है उसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में विटामिन D होता है, वो भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, जिससे कि आपके सारे हार्मोन भी अच्छी तरह से काम करेंगे। घर से बाहर निकल के जो घर का एक जो माहौल होता है वहाँ से बाहर निकल करके अगर आप टेरेस पे या फिर पार्क में अगर आप सन बात लेती हैं, थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा सोचती हैं, तो आप देखिएगा कि आपकी जो नॉर्मल हेल्थ है, आप हल्की फुल्की मॉडरेट एक्सरसाइज कर लीजिए, 30 to 40 मिनट की वॉक कर लीजिए। इस तरह से आपकी बॉडी जो होती है अपने आप को चैनलाइज करती है और आपके अंडे सही प्रकार से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं पर पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप अपने डाइट में ज़रूरी चेंजेस ज़रूर रखेंगे, जैसे कि आपको प्रोटीन युक्त चीज़ें लेनी चाहिए, जिसमें चना हो सकता है, दालें हो सकती हैं, और आपको ये सारी चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट है ही है। उसके साथ ही साथ आप मशरूम लेना शुरू कर दें और मशरूम के साथ चने आप ले सकती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेने चाहिए। तो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे आपको प्रोटीन में होते हैं और प्रोटीन आपके बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है, तो प्रोटीन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इस तरह से थोड़े थोड़े से डाइटरी चेंजेस आपको रखने हैं। जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होता है उसको भी अच्छी तरह से ज़रूर खाइएगा, क्योंकि जो सीजनल फ्रूट होते हैं वो आपकी बॉडी को अच्छी तरह से
उसी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं कि आपकी बॉडी को इस टाइम पे इस मौसम में किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। तो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल को आपको ज़रूर शामिल करना है और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान इस बात का रखिएगा कि सही टाइम पे ओव्यूलेशन के आपको रिलेशनशिप भी प्लान करना है और अपने अंडे की क्वालिटी को बूस्टअप करने के लिए आपको थोड़े से जो योगा के पोस्चर्स होते हैं वो भी आपके ओव्यूलेशन को ट्रिगर करते हैं। कई बार आपकी ओवरीज में प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, जिससे कि जो आपके रिप्रोडक्टिव अंग है वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करें कि आपके रिप्रोडक्टिव अंगों में प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होने के लिए आपको कुछ ना कुछ यौगिक पोस्चर या फिर आप कुछ छोटी मोटी लाइट एक्सरसाइजेज, मॉडरेट एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।